हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जिसमें क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट भी करवा चुके हैं। तो आज मूव करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पर, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, फूड वेयर इट इज कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। उसमें हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, उसको रीड कर चुके हैं कि भाई प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, फूड हमारा कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है। तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए मूव ऑन सेकंड चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर वन के अंदर वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक लिस्ट को भी तैयार किया था कि हम क्या क्या आइटम्स खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर क्या क्या कैसा कैसा खाना खाया जाता है। देखिए सभी जगह एक जैसा खाना तो नहीं खाया जाता। कोई भी लोग अगर साउथ की तरफ है तो उनका साउथ की तरफ से कल्चर है, वो वहाँ का खाना खाते हैं। हमारा अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारा वीट, राइस एक्सेट्रा खाया जाता है। साथ में फल फ्रूट्स हो गए, वो भी खाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, a meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice sambar and a vegetable preparation for ladies finger। तो इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि another may be rice sambar and a vegetable preparation of lady fingers, yet another meal could be appam, fish curry and vegetables। तो ये अलग अलग तरह की डिश दी गई हैं, तो इन सब को भी डिस्कस करना है। अगर एक्टिविटी वन की बात करें तो आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो जो हमारा खाना है, एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम कुड बी a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles। pickles होता है अचार। तो ये सभी फूड्स आइटम हैं जिनको खाया या फिर पिया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.21। तो 2.1 जो टेबल है उसमें भी दिया गया है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिकेटेड ऑन द मैप इन चैप्टर वन। तो चैप्टर वन में सभी की लिस्ट तैयार की गई थी। एंड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। अगर आपको और भी फूड्स आइटम्स मिलते हैं तो आप 2.1 में उनको फिलअप कर सकते हैं। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कई बार क्या होता है कि ये सभी वैरायटीज हम अपने खाने में इंक्लूड नहीं कर पाते। इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो हमें वही खाना खाना पड़ता है जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पर अवेलेबल होता है। उसमें हमारी पर्सनल चीज़ें नहीं आती कि हमें सिर्फ यही खाना है, तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता ट्रैवलिंग के दौरान। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम फॉर अस, और उसको पॉसिबल भी नहीं है कि हमारे लिए वो अवेलेबल हो पाए। टू इट सच एज वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अलग अलग तरह के आइटम्स हमें ट्रैवलिंग के अंदर खाने को मिलते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच आर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे रीजन भी हैं जिसकी वजह से भोजन को डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स फॉर सम स्पेशल पर्पज। और हमारे शरीर को अलग अलग तरह का खाना खाने की भी जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी के जो पार्ट हैं, किसी भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलते हैं,
फैट मिलता है। तो इन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद देखिए व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अलग अलग भोजन के अंदर क्या क्या आइटम्स मिलते हैं उनकी बात करेंगे। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। तो ये भी हमें पता है कि जो एक डिश तैयार की जाती है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको हम प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। दीज ingredients contain some components that are needed by the body. These ingredient contains from components that are needed by our body. तो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जिन्हें हमारे शरीर को जरूरत होती है। These components are called nutrients. तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो ये टू टेबल भी देख सकते हैं एक बार। पंजाब के अंदर बात करें अगर, तो पंजाब के अंदर आइटम ऑफ ग्रेन क्या पाया जाता है? मक्की रोटी। तो मक्की रोटी वहाँ की फेमस है। आइटम ऑफ दाल मीट राजमा, वेजिटेबल सरसों का साग, अदर में कर्ड घी, ये सब खाया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर राइस खाए जाते हैं, तुअर दाल एंड राजमा खाई जाती हैं। उसके बाद कुंडूरू, बटर मिल्क, घी, पिकल, अवाकाई। तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलती हैं हर एक रीजन के हिसाब से। उसके बाद देखिए द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सभी हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. तो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी जरूरत होती है एंड वाटर की भी जरूरत पड़ती है। Do all foods contain all these nutrients? Do all food contains all these nutrients? तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए भोजन में वह क्या क्या मिलता है उनकी डिस्कस किया जाएगा। विद सम सिंपल मेथड्स, अगर सिंपल मेथड की बात करें, वी कैन टेस्ट वट एवर कुक्ड फूड फॉर आ रो इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए हमारे पास कच्चा मटेरियल होता है खाना पकाने से पहले, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है खाना को बनाने के लिए, और उनमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. तो टेस्ट भी किया जाता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इन सब की प्रेजेंस में टेस्ट किया जाता है बॉडी के ऊपर कि हमारे शरीर के किस पार्ट को किस मटेरियल की किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2। तो उसके बाद देखिए for carrying out these tests you will need solution to iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper। तो इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप टेस्ट करते हैं। Try these tests on cooked food items as well as raw materials। तो जो ये टेस्ट हैं हम पके हुए भोजन पे भी कर सकते हैं और कच्चे मटेरियल से भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। तो 2.2 टेबल का यूज किया जाता है अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट करने के लिए। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ तो 2.2 टेबल है उसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप फूड आइटम्स दिए गए हैं। एंड यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। और जो भी आपके पास भोजन अवेलेबल होता है आप उस पर भी टेस्ट कर सकते हैं।
डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो इसमें देखिए बहुत ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जब आप टेस्ट करते हैं केमिकल से तो आपको उस फूड को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता है कोई भी सॉल्यूशन है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो आपका जो टीचर है उसको अवेलेबल करवा सकता है। इफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर वो नहीं मिलता तो आपके टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन, तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन के अंदर, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, तो वो हमारा स्टार्च, लावा, जो लार होती है हमारी, और शुगर के रूप में मिलता है। वी कैन इजिली टेस्ट, हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं इफ आ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, अगर किसी भोजन के अंदर स्टार्च पाया जाता है तो हम इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, इजिली टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए देखिए क्या करना होगा। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट। पहले तो हमें क्या लेना होगा, कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भोजन लेना होगा, उसमें हम पका हुआ भी ले सकते हैं और रॉ इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कच्चा भोजन लिया है या पका हुआ लिया है, तो उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितना चेंज किया गया है, क्या चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमें टेस्ट करना है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, तो देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लैक हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद आप ब्लू ब्लैक कलर इन इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, उस भोजन के अंदर जो ब्लू ब्लैक कलर आया है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च कंटेन है, यानी कि उसके अंदर स्टार्च पाया गया है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ऐसे ही आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ अपना टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर प्रोटीन की बात करें, टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए हम टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, वैसे ही हमें थोड़ा सा क्वांटिटी में भोजन लेना है टेस्टिंग के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट अ सॉलिड, अगर अब की बार आप चाहते हैं कि भाई मेरा भोजन है वो सॉलिड फॉर्म में हो, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो पहले आपको पेस्ट लेना होगा या फिर पाउडर फॉर्म में आपको भोजन कलेक्ट करना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, उसको आप ग्राइंड करेंगे। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको एक क्लीन ट्यूब के अंदर फिलअप करेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और 10 ड्रॉप है पानी की, वो उसके अंदर आप फिलअप करेंगे। टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और शेक यानी कि टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके बाद कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है आपको यहाँ पर मिक्स कर देना है। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की भी आपको यहाँ पर डाल देनी है, जैसा कि ये कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉपर सल्फेट ले रखा है, कास्टिक सोडा, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिक्स किया गया है। तो उसके बाद देखिए टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, तो उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाएगा। वट डू यू सी, तो आपने उसके बाद क्या देखा। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट,
तो क्या वो बैंगनी कलर का हो गया है, वायलेट कलर का हो चुका है। वायलेट कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो देखिए उसमें हमने ब्लू ब्लैक किया था जो कि हमारा स्टार्च को कंटेन कर रहा था, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारा कलर कैसा हो गया है, वियोलेट कलर हो चुका है। तो वियोलेट कलर आएगा तो हमारा प्रोटीन यहाँ पर फाइंड हो चुका है, वो इंडिकेट करता है प्रोटीन को। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट फॉर फैट। अगर फैट की बात करें तो फैट में क्या कंटेन होता है, कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, तो फैट के बारे में बात करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। ऐसे ही आपको थोड़ा सा भोजन लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड कर्स इट। तो इसको आपको रैप करना होगा एक पेपर के ऊपर। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। तो पेपर टीयर नहीं होना चाहिए। नाउ स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो आपको उसको देखते रहना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या वो ऑयली पैच हो चुका है, यानी कि उसने ऑयल को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। लाइट के अगेंस्ट आपको पेपर को होल्ड करके रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो द दिस पैच। तो उसमें से लाइट पास करनी शुरू हो गई है, तो क्या आप उसको देख पा रहे हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। जो पेपर हमारा ऑयली हुआ था उसमें हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर हमारा फैट कंटेन कर रहा है। तो देखिए हमने स्टार्च के अंदर किया था, ब्लू ब्लैक कलर आया था। प्रोटीन के अंदर वियोलेट कलर आया था। इसके अंदर ऑयली पैच बनेगा तो हमें उसमें फैट होने का आइडिया लगेगा। द फूड आइटम्स में समथिंग समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। और कुछ टाइम पर वो पानी को भी रिलीज करना शुरू कर देगा। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। तो उसको आप पेपर को ड्राई होने के लिए रख देंगे। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर भोजन में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम इफ नो ऑयली पैच shows अप आफ्टर दिस। अगर उसके अंदर ऑयली पैच नहीं है, if no oily patch shows up after this, the food item does not contains any fat। अगर वो ऑयली नहीं होता है तो उसके अंदर क्या होगा, फैट नहीं मिलेगा। तो फैट को फाइंड करने के लिए हमारे पास रैप पेपर होना चाहिए। कुछ भोजन को उसमें हम रैप कर देंगे, लपेट देंगे। उसके बाद अगर पेपर ऑयली होता है तो उसमें फैट मिलेगा। उसके बाद व्हाट डू दीज टेस्ट शोज, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्ट। तो हमारा जो भोजन है हमने टेस्ट किया, उसमें हमें प्रोटीन मिला, स्टार्च मिला, तो उसको फाइंड किया। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि खाने के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, यानी कि उसमें फैट भी हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। यानी कि एक भोजन के अंदर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ these न्यूट्रिएंट्स। और कुछ भोजन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स देखने को नहीं मिलेगा, ना उसमें फैट होगा, ना कार्बोहाइड्रेट होगा, और ना ही उसमें विटामिन या प्रोटीन्स मिलेंगे। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। तो 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने अब टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। तो ऐसे ही जो आपने टेस्ट किया था उसके अलावा विटामिन मिनरल्स को फाइंड करने के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो सभी अलग अलग भोजन के अंदर विटामिन भी मिल सकते हैं, मिनरल मिल सकते हैं,
वाई डू वी नीड ऑल these न्यूट्रिएंट्स? तो इन न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत क्यों होती है, आप इसके बारे में बात करेंगे। What do various nutrients do for our body? तो हमारे शरीर को इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से भरपूर भोजन को खाते हैं तो उससे हमें काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, एनर्जी को फाइंड करने के लिए किस टाइप का भोजन खाया जाता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, ऐसे भोजन को हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और देखिए इसमें क्या बोला है कि जो फैट से युक्त भोजन होता है, हमारा फैटी भोजन होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट के रिगार्ड। तो कार्बोहाइड्रेट के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हमारा जो फैट से युक्त भोजन होता है उसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और देखिए जिस भी भोजन के अंदर हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उस भोजन को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होगा, जिसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट देखने को मिले, तो वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स होता है। उसके बाद प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है हमारे शरीर के ग्रोथ में एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, आपका स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी बोलते हैं आप, आलू पोटैटो के अंदर, शुगर केन गन्ना, पपाया पपीता, मेलन मैंगो, मेज राइस, बाजरा और वीट, इन सभी के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी फैट सोर्सेज के लिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट, तिल एंड ग्राउंड नट, इनमें भी क्या मिलता है, हमें फैट देखने को मिलता है। और अगर एनिमल्स प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा, घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गई, फिश हो गए, एग्स हो गया, मीट हो गया, इनसे भी हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। ये हमारे प्लांट सोर्सेज होते हैं, ऊपर वाले हमने बात की, और ये नीचे वाले हमारे एनिमल्स सोर्सेज होते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन ए की, तो यहाँ से बात करते हैं स्टार्टिंग से। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और जिनमें प्रोटीन्स होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। तब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो आप उसमें बोलेंगे कि भाई जिस भोजन के अंदर हमारा प्रोटीन्स पाया जाता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन हमें हेल्प देता है हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए, डिजीज का से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन हेल्प करते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। और जो विटामिन होते हैं वो हमें हेल्प देते हैं हमारी आईज को अच्छा हेल्दी रखने के लिए, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन्स आर और विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं जिनकी हमें आगे बात करनी है।
देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो एक हमारे पास विटामिन बी होता है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन देखने को मिलेंगे, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। तो हमारे शरीर को सभी टाइप के विटामिन की जरूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए, विटामिन ए कीप आवर बॉडी या आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो विटामिन ए है जो हमें यूज हो, हमारे लिए हेल्पफुल होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी आईज को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो अलग अलग टाइप की बीमारी से लड़ने में हमें विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनरेज से मिलता है। जो मॉर्निंग की सनरेज होती हैं उनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब आप ये मत कर लेना कि बिल्कुल दोपहरी के अंदर 1 या 2 बजे के टाइम पर बैठते हैं धूप में तो वहां से आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी लेना है तो आप मॉर्निंग में बैठिए। जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सन ग्रो करता है, तो उस टाइम पर आप वहां पर बैठ सकते हैं, सनरेज ले सकते हैं। जैसे ही सूरज उगेगा तो उसके बाद जो रेज आती हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। तो बहुत सारे फूड हैं जो विटामिन से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनकी बात करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सभी का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, हर एक आइटम्स का, हर एक फूड का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो कुछ सोर्सेज हैं विटामिन ए के, तो उनको देख लेते हैं। पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, कैरेट, तो ये सभी हमारे विटामिन ए के लिए हेल्पफुल होती हैं। विटामिन बी की बात करें तो वीट, राइस, लीवर, तो इन सब के लिए हमें विटामिन बी की जरूरत होती है। अगर विटामिन सी की बात करें तो किस में पाया जाता है विटामिन सी? ऑरेंज, गवावा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, टोमेटो, इनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी किस में पाया जाता है? फिश, एग, लीवर, मिल्क, बटर, तो इन सब में हमें विटामिन डी मिलता है। उसके बाद आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि हमने बात की थी कि सनलाइट से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। तो रेज के बिना सनलाइट की कमी में विटामिन डी की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है और एक डिजीज पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। तो विटामिन डी के लिए सनरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद देखिए, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमने बात किया था कि एक भोजन के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ऑब्जर्वेट भी किया था 2.2 के अंदर। इन अ गिवन रॉ मटेरियल्स वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी देन इन अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइस की बात करें, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। थस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो राइस है, हमारा चावल है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच क्वांटिटी में होती है सोर्स ऑफ फूड के रूप में।
Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. तो इनके अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स की भी जरूरत होती है एंड वाटर की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी रफे होता है, हमारा डाइटरी फाइबर्स होता है, उसको रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। जो रफेज होता है वो मेनली कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। All grains and pulse, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage। तो रफेज का जो मेन सोर्स होता है वो क्या हो गया, ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये रफेज के मेन सोर्सेज होते हैं। होल ग्रेन्स हो गया हमारा। उसके बाद रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रफेज होते हैं उनसे कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलता, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे भोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो सोर्स ऑफ आयोडीन की बात करें तो फिश हो गया, अदरक हो गया, पालक हो गई। उसके बाद सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस होता है, मिल्क, बनाना, चिल्ली, मिर्ची, राइस, व्हीट, ये हो गया। उसके बाद सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन की बात करें तो एप्पल हो गया, पालक हो गया, ठीक है। सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमें दूध से भी मिलता है, एग से मिलता है। ये सोर्स ऑफ मिनरल्स हो गए हमारे। उसके बाद देखिए वाटर हेल्प करता है। अगर वाटर की बात करें तो भाई वाटर है वो हमें क्या कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर होता है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। जो हमने भोजन खाया है, जो फूड हमने लिया है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और यह हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, एज यूरिन एंड स्वीट के थ्रू। तो पसीना और यूरिन की मदद से जो ये वाटर है हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकाल देता है। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो हमें वाटर मिलता है हमारे शरीर के लिए वो कहाँ कहाँ से मिलता है, जब हम कोई लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रिंक करते हैं, जैसे कि पानी पी लिया, मिल्क हो गया, टी हो गई, तो इनसे हमें क्या होता है, वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो उसके बाद एक्टिविटी 3 की बात करें तो टेक ए टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो हमें कोई भी टोमेटो या फिर कोई फ्रूट ले लेना है, लेमन, तो उसको स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कट कर लेना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। इसके लिए आपके हाथ है जो वेट होने चाहिए, गिले होने चाहिए। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? तो जैसे ही अब हम कोई भी सब्जी या वेजिटेबल्स फ्रूट्स को घर के अंदर कट करते हैं तो उसमें से हमें क्या होता है कि हमारा हाथ वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, उसमें से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। ठीक है। तो उसके बाद बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन आ डेज इज आवर डाइट। यानी कि पूरे दिन के अंदर हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए
शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपनी डाइट को बैलेंस रखना। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी, एक सही क्वांटिटी के अंदर वो हमें मिल सके। नॉट टू मच ऑफ वन एंड टू नॉट लिटल ऑफ द अदर। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ही ज़्यादा खा लिया। हमारी डाइट के अंदर ऐसा कंटेन होना चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा हो ना ही वो कम हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट के अंदर हमें शामिल करना चाहिए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर का। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या सभी एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट की जरूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोच रहे हैं, वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? तो क्या बैलेंस डाइट उस पर भी डिपेंड करती है जो हम फिजिकल वर्क करते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट, एक चार्ट बनाना है आपको। वट एवर यू ईट आवर अ पीरियड ऑफ वीक, यानी कि एक वीक में आपने क्या खाया उसके हिसाब से एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उनका एक चार्ट बनाना है, उनको लिस्ट तैयार करनी है। पल्सिस, अगर पल्स की बात करते हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, मूंग एंड बैंगल्स, ग्राम, fermented food, South Indian foods such as idli, a combination of flours, मिस्सी रोटी हो गया, थेपला मेड फ्रॉम सील्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पेंच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो इनसे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सही तरह का भोजन खाना ही इनफ नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, वह अच्छी तरह से पका हुआ भी होना चाहिए। सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स वो लॉस्ट नहीं होते। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इसके लिए भी जागरूक हैं कि सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, कुछ न्यूट्रिएंट्स हम अपने विटामिन्स को, मिनरल्स को खो देते हैं जब हम उनको पकाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, यदि हम वेजिटेबल्स की बात करें, जब हम उनको कट करते हैं, धोते हैं, वॉश करते हैं, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो उनमें से क्या होता है कि कुछ ना कुछ विटामिन्स उसमें से लॉस हो जाता है। द skins of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals. The skin of many vegetables and fruits, जो स्किन्स होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, वो विटामिन्स एंड मिनरल्स को गेन करके रखते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, अगर हम राइस को, पल्सिस को धोते हैं तो उसमें से बहुत सारे विटामिन्स वो रिमूव हो जाते हैं जब उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। We also know that cooking improves that taste of food and make it easier to digest. We all know, हम सब जानते हैं, that cooking improve, जो कुकिंग है वो इम्प्रूव करती है टेस्ट ऑफ फूड, भोजन के टेस्ट में चेंजेस करती है, उसको इम्प्रूव करती है। एट द सेम टाइम्स कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो उनमें बहुत सारा लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम ज़्यादा मात्रा में कुकिंग के टाइम पर वाटर का भी यूज करते हैं तो उसमें भी हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। अगर विटामिन सी की बात करें
तो विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम हमारे खाने को पकाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। उसके बाद भुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द टेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। A कटोरी बावल of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। जैसा कि हमने बात किया था कि फैट के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो उसके बाद देखिए, इन फैट्स फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी स्नैक्स मलाई रबड़ी एंड पेड़ा। तो इनसे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या हम सही हैं? नो, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from the conditions called obesity। तो अगर हम तला हुआ खाते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि जो फ्राई किया हुआ भोजन होता है, समोसा हो गया, पूरी हो गई, अगर हम इनका सेवन करते हैं, इनको खाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा फैट हमारे शरीर के अंदर डेवलप होगा एंड इसको हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज, अगर डेफिशिएंसी डिजीज है तो क्या होता है? अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, अगर वो अच्छी तरह से सही क्वांटिटी में भोजन नहीं लेता, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन्स अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है कि कई बार भोजन जो हम करते हैं उसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इफ दिस कंटिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उसी भोजन को बार बार एक लंबे टाइम तक खाते हैं, तो पर्सन्स में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो उसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर उस विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। एक लंबे टाइम तक अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर के अंदर कमी महसूस होती है, कमी रहती है एक लॉन्ग टाइम तक, तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है। उसके बाद इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो प्रोटीन से युक्त भोजन नहीं करता एक लंबे टाइम तक, ही सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बाल हैं उनका कलर चेंज होना शुरू कर जाएगा। स्किन डिजीज एंड डायरिया, तो डायरिया भी हो सकता है, अदर स्किन रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर एक लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन से ही भोजन नहीं करते हैं, तो हमारी ग्रोथ परमानेंटली कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लर्न एंड थिन, तो वो बहुत ही या तो पतला हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी एक लॉन्ग टाइम तक अगर हम उसका सेवन नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा? इंसान जो पीपल है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वह कहीं पर मूव करने के लायक भी नहीं रहेगा क्योंकि उसमें कमजोरी आ जाएगी, तो वो मूव कैसे करेगा? डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, अगर डिफरेंट अलग अलग विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3 में भी दिया गया है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट, तो इससे हम बचा जा सकता है एक बैलेंस डाइट का यूज करके।
डेफिशिएंसी डिजीज से बचा जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distributions. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो इसमें यही बोला गया है कि हमने अलग अलग रीजन्स में भोजन क्या खाया जाता है उसके बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो ये कीवर्ड्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के हैं। सम डिजीज दी गई हैं, डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इनकी बात कर लेते हैं एक बार। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। तो रतौंधी का रोग हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन्स, आईसाइट हमारी कमजोर हो जाएंगी, हमें दिखाई कम देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार ये होता है कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। विटामिन बी 1 की बात करें तो विटामिन बी से बेरी बेरी डिजीज होती है। वीक मसल्स, जो हमारी मसल है वो कमजोर हो जाएंगी। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे शरीर के अंदर बहुत ही कम एनर्जी होगी काम को करने के लिए। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से हमारे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो बहुत सारी कमजोरियां हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी से हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, शरीर के अंदर सूखापन आ जाएगा, स्किन से हमारी सॉफ्ट की बजाय हमारी क्या हो जाएगी, सूखी सूखी सी होनी शुरू हो जाएगी। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, बेंट हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम से हमारी बोन्स एंड टूथ डिके हो जाने शुरू हो जाते हैं, इनकी हड्डियां टूटने लगती हैं, टूथ जो हमारे दांत हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, तो इससे कमजोरी आती है हमारी हड्डियों के अंदर और दांतों के अंदर। उसके बाद अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, हमारी गर्दन में स्वेलन आना शुरू हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, से बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है आयोडीन की कमी से। अगर आयरन की बात करते हैं तो आयरन की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है, डिजीज होती है एनीमिया की। इससे कमजोरी शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है आयरन की कमी से। तो ये कुछ विटामिन थे जिनकी हमने डेफिशिएंसी की बात की, सिम्टम्स की बात की। उसके बाद यहाँ पर समरी दी गई है जो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में रीड किया है, तो उसकी एक शॉर्ट समरी दी गई है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को फाइंड करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर हमारा साइंस का कंप्लीट हो चुका है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जिस भी कैंडिडेट ने हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैप्टर 1 का, तो वहां से हमारा कंप्लीट चैप्टर 1 देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर न्यू विजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।